है, आपके अंदर इतना धैर्य है, आपके अंदर चीजों को व्यवस्थित करने की ऐसी अप्रतिम कौशल है, प्रकृति ने दिया है कि आप सदियों से भारत की संस्कृति का भी संरक्षण करती रही है। भारत की संस्कृति का संरक्षण या तो माताओं ने किया है या तो संतों ने किया है। और ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत ही ऐतिहासिक है कि आज संत साध्वी और मातृशक्ति दोनों के साथ एक ऊर्जा का सम्मेलन का केंद्र है ये, और ये बहुत बड़ा संदेश देगा। लेकिन हमें मातृशक्ति को भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी दृश्य से चल रहा है। मात्र बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या सिर्फ पुरोहितत्व को सिखाएगा, क्या सिर्फ संस्कृत के मंत्रों को याद करने तक सीमित रहेगा, या सिर्फ हवन करने तक सीमित रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें जब मैं देश में जाता हूं तो सवाल करके उठाते हैं लोग, उनसे मैं कहता हूं कि आप इस बात को जो कहते हो वो तो करेंगे ही हम। अपने ऋषि ऋषिकाओं के मंत्रों से, गीता के संदेशों से, वशिष्ठ योग वशिष्ठ के संदेशों से, वेदों उपनिषदों की धारणाओं से, बुद्धिज्म जैनिज्म और कश्मीर सैविज्म की धारणाओं से, संगम लिटरेचर की धारणाओं से तो हम जोड़ेंगे ही, लेकिन साथ में ही उस नौकरी परक वैचारिक गुलामी से मुक्त करके युवाओं को एक टेक्नोलॉजी और आर्थिकी के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में, करुणा के साथ, मूल्यबोध के साथ एक व्यक्तित्व को खड़ा करने का काम भी भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा, जिसमें गणित, विज्ञान, टेक्नोलॉजी केंद्र में होगी। और उसको प्रयोग करने की जो दक्षता है, जो मूल्यबोध है, जो स्वभाव है मनुष्य का, वो ऐसे गढ़ना होगा कि जिससे कि वह उसका प्रयोग, प्रकृति का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रकृति के विनाश के लिए, मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूचे विश्व की शांति के लिए, पूरे वैश्विक समृद्धि के लिए करेगा। जो हमारे सनातन की मूल दृष्टि और वैचारिक नाभि है, उसके अनुरूप बच्चों को गढ़ने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड सर्वांगीण रूप से सभी क्षेत्रों में, भाषा के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वनस्पति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, भौतिक शिक्षा के रूप में, योग प्राणायाम जो उसका सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे सनातन की है, जो व्यक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ती है, उस रूप में गढ़ने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। आपसे मेरा आह्वान है, मेरा अनुरोध है कि बिना मातृशक्ति के कोई जागरण का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आपको इसमें अब बहुत ही योग प्राणायाम के माध्यम से आपने लोगों के स्वास्थ्य पर, दृष्टि पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस दृष्टि में निरंतरता देनी हो, इसमें स्थैर्य देना हो, स्थिरता देनी हो, तो आपको बच्चों को बचपन